मैं वक्त हूं। आज मैं ठिठक कर रुक गया हूं। हालांकि रुकना मेरी प्रवृत्ति नहीं है, परंतु क्योंकि मेरे कुछ अंश तुषार में भी समाहित हैं, इसलिए अब मैं तुषार महाजन हूं। मैं अभी उस दुनिया को नहीं जानता। मेरी दुनिया मेरी प्यारी माँ, पापा और मेरा भैया ही है। हाँ, मेरे खिलौने भी मेरी दुनिया का ही हिस्सा हैं। मुझे हमेशा अच्छा बनकर रहना पसंद है, नंबर 1 बनकर रहना। अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूं, मेरी दुनिया भी थोड़ी और विस्तृत हो रही है। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूं। स्कूल में सबका चहेता और अनुशासन प्रिय। मुझे मेरे दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी खुशियां मेरी दुनिया के बढ़ने के साथ साथ मेरी सोच भी बड़ी होने लगी। अब मेरा झुकाव देश प्रेम की ओर बढ़ने लगा। स्कूल में जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता तो मेरा देश के प्रति लगाव जो मेरे भीतर समाहित है वो जग जाहिर हो जाता। मैं सैनिक की वेशभूषा में मंच पर सभी को मंत्रमुग्ध कर देता। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मेरा पसंदीदा गीत बजते ही मेरे रोम रोम में बसे राष्ट्र के प्रति मेरे भाव मुखर हो उठते। इसके साथ साथ मेरा झुकाव धर्म ग्रंथों की ओर भी होने लगा। 10वीं कक्षा तक आते आते मैंने 5 बार गीता को पढ़ लिया था और गीता के अमृत ज्ञान को मैंने बाल्यकाल में ही आत्मसात कर लिया था। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलेतु भूर्मा ते संगेस्तव कर्माणि। अर्थात कर्म करना ही तेरा अधिकार है और तेरा कर्म ही तेरे वश में है, फल नहीं। कर्म फल की प्राप्ति से तू प्रेरित ना हो, क्योंकि कर्म फल पर ध्यान देने से तेरा वास्तविक कर्म से ध्यान हट जाएगा। इस श्लोक के सनातन सत्य को मैं अपना आदर्श मान चुका हूं। इसमें ही तो समस्त जीवन का सार है। इन्हीं सिद्धांतों को मैं अपने जीवन का आधार मानता हूं। मैं मां को अक्सर गीता पढ़कर सुनाता हूं। स्कूली शिक्षा पूरी करते करते मेरा मन पूर्ण रूप से सैनिक बनकर देश सेवा करने का संकल्प ले चुका है। इस दिशा में मेरा पहला कदम एनडीए परीक्षा में बैठना था। मैंने परीक्षा दी और बहुत अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त की। जून सन 2006 में नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में मैं आ गया। मैं बहुत खुश था और संतुष्ट भी। मैं अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहा था। वो स्कूल स्टेज का नायक आज यथार्थ में भी रणभूमि का वीर नायक जो बनने जा रहा था। ऐसे ही 3 वर्ष किस प्रकार बीत गए पता ही नहीं चला। इसके उपरांत मैं आईएमए देहरादून में 1 वर्ष के प्रशिक्षण के लिए आ गया। यहां हमारा कड़ा प्रशिक्षण हुआ। इसमें भी मेरा उत्तम प्रदर्शन रहा। वो मेरी नियुक्ति 9 पैरा SF कुपवाड़ा में हो गई। मैं एक कुशल ऑफिसर बनकर देश सेवा में जुट गया। सब खुश थे, परंतु मां अक्सर भावुक हो जाती। मैं मां का कोमल हृदय जानता हूं। वो बात बात पर डर जाती है, आंखें आंसुओं से भर लेती है और मैं उसे अक्सर गले लगाकर कहता हूं, मां तुम मेरी मां हो, तुम्हें बहुत बहादुर बनना है। आज 26 जनवरी सन 2016 मन कुछ व्याकुल सा हो रहा है। आज हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। चारों ओर तिरंगे की शान, भारत माता का गुणगान। यह तो हर दिन होना चाहिए, केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही क्यों? सो जाएगी कल लिपट कर तिरंगे के साथ अलमारी में, देशभक्ति है साहब, तारीखों पर जागती है। मेरा व्हाट्सएप स्टेटस। पता नहीं, मैं भी नहीं जानता कि मेरे मन में इस वक्त क्या चल रहा है, परंतु मैं सबको जगाना चाहता हूं। 20 फरवरी आधी रात के करीब हमें संदेश मिला कि ईडीए बिल्डिंग पंपोर में आतंकियों का हमला हो गया है। आतंकी बिल्डिंग में छुपे हुए थे।
हथियारों से लैस। मैं अपने 3 साथियों को लेकर अपने कर्तव्य की पूर्ति हेतु निकल पड़ा। नहीं मालूम था कि यह रण क्षेत्र मेरी जिंदगी की कहानी बनकर रह जाएगा। आतंकी हथियारों से लैस थे। वो धड़ाधड़ गोलियों की बौछार हम पर करते रहे, परंतु हमारे हौसलों को छलनी नहीं कर पाए। हमने तीनों आतंकी मार गिरा। मेरा बदन छलनी छलनी हो चुका है। खून की धार ऐसे बहने लगी कि मैं अपनी सरजमी पर गिर पड़ा। मेरा रोम रोम भारत माता की जय से गुंजायमान हो रहा है। सांसें उखड़ रही हैं। आंखों की पलकें भी बोझिल सी महसूस हो रही हैं। नजर धुंधली हो रही है। मैं अपना सर्वोच्च बलिदान देने जा रहा हूं। अपने देश का, अपने माता पिता का गौरव बढ़ाने जा रहा हूं। अब मैं मां के हृदय की चित्कार हूं। पापा पर कुछ कर्तव्य छोड़कर चला जा रहा हूं, जिन्हें वो तन्मयता से निभाएंगे और मैं जानता हूं कि वो अपनी अंतिम सांस तक निभाते रहेंगे। मैं निर्भीक योद्धा हूं। मैं वतन का जुनून हूं। मैं रणभूमि का वो शौर्य हूं जो कभी पराजित नहीं होता। मैं तिरंगे की शान हूं। मैं हिंदुस्तान की पहचान हूं। मैं तुषार महाजन था, अब मैं वक्त हूं, केवल और केवल वक्त। बड़ी खबर इस वक्त की। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद होने वाले कैप्टन तुषार महाजन का पार्थिव शरीर उधमपुर पहुंच चुका है। उधमपुर में कैप्टन के पार्थिव शरीर को उनके परिवार वालों और सेना के अफसरों ने श्रद्धांजलि दी। पंपोर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए कैप्टन शहीद हो गए थे और अब परिवार वाले और सेना उनको श्रद्धांजलि दे रही है। कैप्टन तुषार महाजन की मां को आप देख सकते हैं श्रद्धांजलि देते हुए। कैप्टन तुषार महाजन के परिवार वाले और सेना के अफसर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे लिए बच्चा जो था वो शुरू से ही उसमें देश प्रेम कूट कूट के भरा हुआ था। वो कहता है कि लहू वही है जो कुछ करके दिखाए, और हम उसके आगे, उसके जो डिजायर थे उसके आगे हम नतमस्तक थे। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।